हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो गाइस, चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। और आज का हमारा टॉपिक है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, सोनम राज केस। बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। ये ऐसी सारी चीज़ें किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कहीं से ठीक भी नहीं है। सोनम ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपने एक पेड़ लगाया, वो बड़ा हुआ, उसमें फल लगे, लेकिन फल जब तक आपको मिलने का टाइम आया तब किसी ने उस पेड़ को ही काट दिया। राजा के पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत दुखद है। जो बच्चा बड़ा हो चुका था, जो अब अपनी फैमिली का टेक केयर करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता, उनके दुख में उनका सहारा बनता, आप एक मिनट के लिए, शादी हुए कितने दिन हुए थे? बहुत, 1 हफ्ते 10 दिन कुछ ऐसे ही हुए थे। कहने का मतलब कि उस पूरे होल लाइफ में आपने एक डॉट की तरह बस एंट्री लिया और ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से इस लड़की ने किया है, जिस माइंडसेट के साथ किया है, वो दिख रहा है कि बहुत दिनों से ये प्लानिंग थी और बहुत काम होकर के आप देख सकते हैं कि इस केस के इतने दिन बाद भी पुलिस सिर्फ ढूंढ रही थी। उसने अरेस्ट नहीं किया था, उसके पास कोई क्लू नहीं था। वो लड़की खुद गाजीपुर आई और पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या उसके पास नहीं था, कैसे थक गई, क्या दिमाग में हो कि उसने अपने भाई को कॉल करके किसी से फ़ोन मांग के और उसने इन्फॉर्म किया कि हाँ मैं ही हूँ। और वीडियो कॉल पे उसके भाई ने देखा और नियरेस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करवा के पुलिस गई उनको अपने पास लेकर गई। तो आप देख सकते हैं किस माइंडसेट का, मतलब देख करके लग रहा है कि बहुत ऐसी केसेस उसने वो कर चुकी है। एक होता है कि आप फर्स्ट टाइम कोई करते हैं, तो अगर कोई किसी की जान ले ले और वो बाय प्रोफेशन अपराधी नहीं है, उसके हाथ पांव कांप जाएंगे। वो इतना दिमाग चला ही नहीं पाएगा कि अब हमको यहाँ जाना है, अब हमको यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। वो इतना घबरा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो उसके साथ। ये दिखाता है कि वो काफ़ी शातिर है और काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग करके ये काम की है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उसने काम किया है ये बहुत गलत एक मैसेज गया है समाज को। 2 परिवार एकदम ख़त्म से हो गए। राजा की फैमिली तो पूरी ख़त्म हो गई। जो बच्चा उसमें, बच्चा मैं इसलिए बोल रही हूँ, 20 ईयर्स ओल्ड है, बच्चा नहीं बोल सकते, एडल्ट हो चुका है। लेकिन वो अपने जो, मतलब ये सब हुआ है उसमें वो सबसे कम एज का लड़का है, जिस पे ये आरोप लगा है कि हाँ वो सोनम का बॉयफ्रेंड है। आरोप सिद्ध भी हुआ है, आरोप सिर्फ नहीं बोल सकते, ये फैक्ट भी है। उसकी फैमिली की आप दशा देखिए, क्या हालत हुई है। उसकी मम्मी, लग रहा था कि मतलब उनकी जान निकल जाएगी। उनको अपने बच्चे पे ऐसा ट्रस्ट कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। अपना वो चप्पल किसी को दे देता था, मैं उसको बोलती थी। उस जो बच्चा है, जो 20 ईयर्स ओल्ड लड़का है, वो भी अपने घर का इकलौता है। उसके ऊपर भी अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। उसको भी, उस फैमिली को भी ख़त्म कर दिया इस लड़की ने। राज की भी फैमिली को ख़त्म कर दिया इस लड़की ने, अपनी भी फैमिली को ख़त्म कर दिया इस लड़की ने। मतलब क्या दिमाग है। अगर तुमको नहीं करनी थी शादी तो सिंपल सी चीज़ थी, तुम जब शादी फिक्स हो रही थी तभी बोल देती मुझे नहीं करना है, बहुत नॉर्मल था चीज़ें। तुमको कहाँ करने ये भी बोल देती। अब वो लड़ाई तुम खुद लड़ती कि तुमको
फैमिली वाले शादी करने दे रहे नहीं करने दे रहे, वो एक अलग चीज़ है, वो चलता रहता, तुम अपना देख लेती। लेकिन तुमने यहाँ पे शादी किया और उसको मारा। क्यों मारा, अब मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। जितना मैंने न्यूज़ फॉलो किया है, ये लड़की थी मांगलिक और ये लड़का भी था मांगलिक। और ऐसा माना हमारे, जब जो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं कि मांगलिक अमांगलिक, वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि मांगलिक जो होता है उसकी शादी मांगलिक से ही होती है। राजा भी था मांगलिक, राज मांगलिक नहीं था। तो शायद ऐसा मतलब अजम्पशन लगाया जा रहा है। ये मैं अपना वो बता रही हूँ, सोच बता रही हूँ इसके पीछे का कि क्या हो सकता है। इसने शादी इसलिए की है कि ऐसा माना जाता है कि आप पहले एक जगह शादी कर लो, फिर आप नॉर्मली मतलब अमांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकते हो। तो शायद उसके पीछे इसकी थॉट ये चल रही थी कि हाँ, हम शादी कर लेते हैं मांगलिक से, और फिर इसने प्लान बनाया और फिर मैं इस बंदे से शादी करूँ। शायद मैं बोल रही हूँ कि ऐसा सोचा होगा वो, और फिर उसने ऐसा काम कर दिया। एक नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की जान लेनी बहुत 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 बड़ी बात होती है। बस मैं यही बोलूँगी कि वो जो भी की है बहुत गलत की है, और उसको बहुत कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जितना हो सकता है उतना कठोर सज़ा मिले, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं कर सकते। उसने बहुतों को बर्बाद किया है, उसको ही फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। उसके फांसी की सज़ा होने से भी किसी को सुकून नहीं मिलने वाला, उसकी फैमिली को राज नहीं मिल सकता, लेकिन एक मैसेज ज़रूर जाएगा और ऐसा होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी, जिस तरीके से मीडिया में ये केस चल रही है और जितने दिनों से चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको थोड़ा सा क्लोज़र की तरफ ले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया गलत है, किसी भी केस को सही दिशा में ले जाने के लिए और न्याय मिले, इसके लिए मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी होती है। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन जब होता है ना कि एक बार वो अंजाम तक पहुँच गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम दिखाना चाहिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों जैसे आपराधिक चीज़ों को, इनसे जो समाज, क्योंकि अभी क्या है, अभी हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर कोई यूट्यूब चला रहा है और कहीं भी फिल्ट्रेशन नहीं है। हर चीज़ एज इट इज़ मिल रही है, चाहे वो बच्चा हो या ओल्ड एज, कोई भी हो, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। हर चीज़ एज इट इज़ मिल रही है, जिसका प्रभाव यूथ पे, बच्चों पे, या मैं कहूँ कि हर एक व्यक्ति पे जो थोड़ा सा भी उस माइंड के होगा, उस व्यक्ति पे भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा पड़ रहा है और पड़ेगा। जो और भी चीज़ों को जो थोड़ा भी सोच रहा होगा, उसके मन में उस थॉट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, एक तरीके से कहिए कि ट्रिगर कर देगा, और फिर एक अपराध होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। आप लोगों ने श्रद्धा केस देखा होगा, साहिल श्रद्धा, अगर मैं गलत नहीं हूँ नाम लेने में, तो उसके बाद हमने सेम पैटर्न पे कई केसेस देखे, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। थोड़ा बचना चाहिए इससे, और हमें लगता है कि फिल्ट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत है कि कहाँ कब किसको क्या एक्सेस मिलनी चाहिए इंटरनेट पे और क्या नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो ये अपराध ऐसे ही बढ़ता जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो शायद मुझे थोड़ा पहले ही बोल लेना चाहिए। वो ये है कि कोई भी जो पेरेंट्स है, वो ये ना सोचें कि अगर
का बच्चा बोल रहा है कि मैं शादी इससे करूँगी या करूँगा, तो ये ना सोचे कि हम इमोशनली ब्लैकमेल करके, प्रेशर बना के शादी कर दे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा और ख़राब हो जाएगा। ये पहले का टाइम था जब ऐसा लगता था कि अगर किसी को लगता था कि अरे उनका बच्चा तो किसी के साथ बात कर रहा है, या उनका बच्चा जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, बिगड़ रहा है, तो शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। वो ज़माना कुछ और था और ये ज़माना कुछ और है। अगर आपका बच्चा कहीं से भी आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप उसको टाइम दीजिए, आप कोशिश कीजिए, जैसे कर सकते हैं या जो कर सकते हैं आप कीजिए। प्लीज़ इस चीज़ को दबा करके, प्रेशर दे करके अपने बच्चे की शादी कहीं और ना करें, क्योंकि अभी टाइम कुछ और चल रहा है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, कनेक्शन आप ब्रेक नहीं कर सकते, कहीं से ना कहीं से कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। या तो उसकी लाइफ नहीं अच्छी चलेगी, या ऐसे सिर्फ उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी। अगर आप छोड़ भी दो तो ठीक है, मत करो तुम। और अगर आप कर दे रहे हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके या दबाव बना के, कैसे भी करके, तो याद रखिए एक और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और सिर्फ 2 ज़िंदगी नहीं ख़राब होगी, फिर इन दोनों से जुड़ा हुआ हर एक पर्सन ट्रबल करेगा और चीज़ें वर्स्ट दिखेंगी। तो इतना कुछ ख़राब हो, इतने लोगों की लाइफ ख़राब हो, इससे बेटर है कि किसी एक का ही ख़राब हो। बस इतना ही मैं कहूँगी। बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट से लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन का है, पेरेंटिंग का है। चलिए फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रखें, और आँख, कान, नाक सब खोल के रहें, और बहुत सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट करें।